प्रधानमंत्री जी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज दिया, ना स्पेशल स्टेटस दिया। केवल वोट के समय प्रचार करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिहार को उन्होंने सबसे पीछे ढकेल दिया। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न कुछ बोलते समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए क्या है? मणिपुर गए हैं क्या? उनके पार्टी के जितने बलात्कारी हैं सबको तो मंत्री एमपी बना दिए। प्रधानमंत्री जी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब। हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके तो केवल जापान गए थे, और कहाँ गए थे? बिहार का प्रमोशन ना हो। यहाँ की स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो की है। इसलिए आप देखिए केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न कुछ बोल पा रहा है। बिहार में ये हकीकत है। जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए लैंड सर्वे? आपको नहीं, और सरल और सुगम बनाना चाहिए। जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, उसको सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिएगा क्या मुख्यमंत्री कुछ ये चीजें दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है। अब हमको नहीं पता हम घूम रहे कि नहीं, लेकिन हाँ बेचैनी तो बढ़ी हुई है, जासूसी तो पूरी चल रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में तो बाकायदा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा गया, और ये क्लोज डोर मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं इसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का। पत्रकार के रूप में सीआईडी के लोग बैठे हुए थे। जब पूछा गया भाई पत्रकार हैं बाहर चले जाएं, तो बाद में वो जा नहीं रहा था। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला भाई कौन हो, तो आईडी दिखाया। यानी निगरानी तो अच्छे से चल रही है। काश ये निगरानी अपराधियों पे हुआ होता, भ्रष्टाचारियों पर हुआ होता। गांधी जी का पीछे फोटो है, शराबबंदी खत्म कर देगा, अच्छी बात, अच्छी सोच है। या तो गांधी जी का फोटो लगाना बंद कर दे। महात्मा गांधी तो शराब बंदी के पक्ष में थे ना। ये तो आज भी देख रहे हैं भाई गांधी जी का पीछे फोटो है, आप बोलते हैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो अद्भुत है, निराला है। प्रधानमंत्री ने कहा विकास के 3 दुश्मन कांग्रेस, हम और राजद। प्रधानमंत्री जी ने, अब प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए क्या है? मणिपुर गए हैं क्या? उनके पार्टी के जितने बलात्कारी हैं सबको तो मंत्री एमपी बना दिए हो। बनाए कि नहीं बनाए? कोई कार्रवाई हुई है क्या? प्रधानमंत्री जी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज दिया, ना स्पेशल स्टेटस दिया। केवल वोट के समय प्रचार करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिहार को उन्होंने सबसे पीछे ढकेल दिया। आज नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी आपके 11 साल के शासन में बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, लगभग जो भारत सरकार का आंकड़ा है पलायन का वो 2,90,00,000 लोगों का है। जो मेरा मानना है वो 3 से 4 करोड़ का है। बिहार में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है। इस पे प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना है? इस बार के वो बड़े पक्षधर हैं। और झारखंड में बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लिया कीजिए।
झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो भाजपा ने राज किया जब से बचा। तो दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिसर्च करके बोलना चाहिए। पहले प्रॉम्प्टर पे कोई दे देता है, पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा हकीकत से जानना चाहिए। एक्सप्रेसवे का तोहफा बिहार को मिला इस बार के बजट में, तो वो किस रूप में देखते हैं? क्या तोहफा है? कितना तोहफा, कितना कम हुआ है ट्रेन? अरे 50 वो ट्रेन कम करके एगो दे दीजिएगा तो तोहफा हो गया। कीमत कितना बढ़ा? अरे जब से यूपीए की सरकार गई है तब से कितना कीमत में बढ़ोतरी हुई है टिकट की, कोई बता तो दे हमको। और एक्सप्रेसवे भाई वही एक्सप्रेसवे हो, लेकिन आप देखिएगा कि इतना एक्सीडेंट हो गया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कितना एक्सीडेंट, समय पे ट्रेन चले ना चले लेकिन समय पे एक्सीडेंट जरूर होता रेलवे का। रेलवे का बजट कौन खत्म किया? रेलवे को प्राइवेटाइज किसने किया? इसका जवाब तो देना। कोई तोहफा कहाँ है? अच्छा, सत्ता पक्ष द्वारा जो आप जो है सरकार से हटा करके प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए ट्रेन, अब बोल रहे तोहफा है। तोहफा तो किसी और को दिए हैं। पूरा रेलवे ही प्राइवेटाइज कर दिया तो तोहफा तो किसी और को मिल गया ना। तो सत्ता पक्ष द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है जो चुनाव के समय ही आपको कार्यकर्ता और जनता की याद कब है बाकी चुनाव? बात हर 2-3 साल पे तो चुनाव ही होता है। अभी चुनाव है क्या? कब है चुनाव भाई साहब, आप बता दें। इससे पहले हम यात्रा कब किए थे आप बताइएगा? कितने महीने के अंतर? इनका साल विजय सिन्हा ने कहा था कि सत्ता में रहते तो विदेश जाते हैं और सत्ता से हटते हैं तो जनता के पास जाते हैं। कौन सा? मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब। हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके तो केवल जापान गए थे, और कहाँ गए थे? बिहार का प्रमोशन ना हो। और उसमें तो भारत सरकार के ही लोगों ने इनवाइट किया था, वही लोग लेके गए थे। तो इन लोगों को कोई आइडिया तो है नहीं, इन लोगों को विकास से क्या मतलब? हम तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी दी, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमने मानदेय को बढ़ाया, हमने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का एक एक काम गिना दो तो जरा। आज हो गया ना, कितना हो गया? 8-9 महीना हो गया ना भाई। एक कोई काम तो किए होंगे, एक कोई काम बता दो जो भाजपा के नेताओं ने किया।